नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम लोग अभी जो है कुछ क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ शुरू किया है और आज जो है मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप सभी लोगों के पास, जो एक नहीं कई लोगों ने पूछा है और कई लोगों ने इसकी इस तरह का सेम सेम टाइप का क्वेश्चंस है। तो मैं किसी का नाम लेके इसमें नहीं बोल रही हूँ। जो कुछ लोग पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जो उनके पर्टिकुलर उनके ही क्वेश्चंस है, उनका नाम के साथ कौन किसने क्या पूछा है जवाब वाले वीडियो भी एक दिन के 2 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चंस पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें भी शायद बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं देखती हूँ 2 वीडियो शायद बन जाएगी। तो अगर एक में बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 बन जा सकती है। तो टाइम पास नहीं करके शुरू करते हैं। सबसे कॉमन और सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लड्डू गोपाल जी के आईज और पेंट वगैरह ख़राब हो गया है, क्या करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का जो मूर्ति बनती है वो कोई स्वर्गलोक से तो आता नहीं है, वो यहीं पे बनता है। तो यहाँ पे जो चीज़ बनता है वो चीज़ का डिके होना भी तय है। तो कोई चीज़ जो आते हैं वो बहुत ऐसा है कि किसी किसी के पास लड्डू गोपाल जी 30 साल 40 साल 50 साल पुराने हैं, तो वो धीरे धीरे थोड़ा ख़राब हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ख़राब हो जाए। तो इस केस में क्या करें, जैसे अगर अच्छी क्वालिटी का पीतल है तो उनकी गोल्डन कलर का जो लड्डू गोपाल जी है उनकी कलर ख़राब नहीं होता है। अगर सालों साल बिना नहा के वैसे रख दिया तो ख़राब हो सकता है। डेली उनकी सेवा होती है तो उनकी कलर ख़राब नहीं होगी। आप अभी भी उनका डेली श्रृंगार, डेली स्नान शुरू करें तो उनकी कलर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दही से नहलाए तो उनके कलर ठीक हो जाता है। बचा आइस का, जो है आइस दुकान में जो पूजा वाले शॉप होता है वहाँ पे आइस अवेलेबल रहते हैं। तो भगवान जी का साइज़ के हिसाब से आइस मिल जाता है, जो आंखें मिल जाती है वो वहाँ पे वो लोग लगा देते हैं। आप चाहे तो फेविबॉन्ड या ग्लू से भी घर पे भी लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को करने में बहुत लोग डरते हैं, और बहुत लोग डरते इन द सेंस बहुत लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा कैसे करें, लड्डू गोपाल जी का आंखें निकाल के लगाना मतलब। तो ये देखिए दोस्तों कि हमारा भी जब कोई बॉडी पार्ट्स ख़राब हो जाता है या बॉडी पार्ट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको करवाते हैं और उसका एक प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ सारे प्रोसेस जो है हमारे भाव से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई वैद्य नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे लड्डू गोपाल जी को सेंसलेस करके उनका ऑपरेशन किया जा सकता है। यहाँ पे एकमात्र उपाय जो होती है वो आपके भाव होते हैं। तो आपको ऐसा सोचना चाहिए, लड्डू गोपाल जी को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहिए कि गोपाल जी, आपका प्राण जो इस मूर्ति में बैठते हैं, जिसका मैं डेली पूजा करती हूँ या करता हूँ, ये प्राण थोड़े देर के लिए वैकुंठ धाम में नारायण जी के पास सुरक्षित रहे और मैं इस मूर्ति का थोड़ा जो भी इनके आइज और जो भी इनके खराब हुआ है वो मैं ठीक करवा लेती हूँ। इसके बाद दोबारा इनका प्रतिष्ठा करें और इनको नया रूप से दोबारा पूजा करना शुरू करें। इससे लड्डू गोपाल जी को चोट नहीं आएगी, आपके दिल को चोट नहीं आएगी और आपकी मूर्ति भी सही हो जाएगी। तो दोस्तों, ये अपने अपने भाव है। मुझे ऐसा लगता है, बहुत लोगों को ऐसा नहीं भी लग सकता है। तो जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा मुझे ठीक लगा मैंने आपसे शेयर किया, ताकि आपके लड्डू गोपाल जी भी सुंदर हो जाए और आपके दिल को या लड्डू गोपाल जी को चोट भी ना पहुँचे। तो आप ये इस हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको लेके गए, पूजा करने के बाद आइज़ लगा के लेके आए और फिर से बैठा दिया, पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट भी करना चाहिए दिल से कि मैं कुछ करने जा रही हूँ, आपको तकलीफ़ ना पहुँचे, इसलिए आप जो है वैकुंठ धाम में विधार वहाँ पे जाके रहे थोड़े दिन। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा मैं दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करूँगी, दोबारा सेवा करूँगी, अब दोबारा इस मूर्ति में विराजमान हो। ये पूरा प्रोसेस जो है आपके भाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल जी का, हाँ, जो काले गोपाल जी जो कोटिंग वाले होते हैं, तो वो गोपाल जी का कलर ख़राब हो जाता है। तो इसको आप थोड़ा एशियन पेंट्स व इस तरह का कोई पेंट से कर सकते हैं। वृंदावन में कलर होता है वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं है ये सब करना तो वो जैसे है वैसे ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पीतल के गोपाल जी है जिनका थोड़ा थोड़ा काला पड़ जाता है, बोलते हैं लोग मेरे पीतल का पहले चमकता था अभी काला पड़ गया है, तो ऐसे लोग दही से नहलाए, डेली श्रृंगार करे, डेली स्नान करे,
करवाए, और जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो खारा पानी ना हो। वो पानी जो है, अगर आपके पास अच्छा पानी अवेलेबल नहीं है, कुएं का पानी है या खारा पानी है, तो आप जो फ़िल्टर का वाटर जो आप खुद पीते हो उस पानी से नहलाएं। और मधु यूज़ करें नहाना के टाइम पे डेली, थोड़ा बहुत हल्का सा 2-4 बूंद लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो हनी से नहलाए, दही से नहलाए, थोड़ा चीनी का भूरा मिलता है उससे नहलाए। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को कैसे चमकाया जा सकता है, मैं बना के करके आपको दिखाऊंगी। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है कि मेरे लड्डू गोपाल जी ऑलरेडी इतनी चमकते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे, पर जो है इस चीज़ से चमक बढ़ती है। तो ऐसा करें और 1-1.5 महीना अपना सेवा अपना दिल से करें और देखें कि आपके लड्डू गोपाल जी फिर से चमकना शुरू करेंगे। कोई मैजिक तो है नहीं जो सालों से पड़ा हुआ काला मूर्ति एक दिन में चमक जाए। तो आप उनमें डेली अपनी मेहनत लगाएं, तो देखिए ये अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, कपड़े क्या डेली धोते हैं, कपड़े कैसे धोते हैं और डेली धोते हैं कि नहीं धोते हैं? तो जी, मैंने इनको डेली जो कपड़े पहनाती हूँ वो धो के ही पहनाती हूँ, बिना धो के इनके कपड़े नहीं पहनाया जाता है। और जो इनके हेवी कपड़े हैं जिसमें स्टोन, फूल या लेस वगैरह का डिज़ाइंस रहता है, जरी वर्क रहता है, जरदोसी वर्क रहता है, तो वो कपड़े नहीं धोते हैं। वो कपड़ों को मैं गंगा जल से थोड़ा सा शुद्ध कर लेती हूँ, शुद्ध करके पैकिंग करके रख देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े डेली नहीं पहनाया जाता है। बाकी जो डेली के पहना वाले जो कपड़े हैं वो मैं खुद ही सिलती हूँ, या तो कॉटन वाली, या तो ऐसे कपड़े जो हम डेली घर में खुद पहनते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा पानी में डुबा के बिना निचोड़ के मैंने ये कर देती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फैला देती हूँ ताकि ये सूख जाए, और अगले दिन फिर धोया हुआ कपड़े वो पहनते हैं। तो ऐसे 3-4-5 कपड़े मैं बाहर रखती हूँ जो उनको अल्टरनेटिव पहना सकते हैं। तो ये भी अपने अपने हिसाब है। बहुत लोग कपड़े धोना नहीं चाहते हैं क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाती है करके। मैं घर में वही कपड़े पहनाती हूँ जो धोया जा सकता है। पुराना कपड़ों का क्या करें? तो दोस्तों, पुराने कपड़े तो गोपाल जी का इतना जमा हो जाता है, बहुत जमा हो जाता है। तो किसी ने क्वेश्चन किया था, क्या हम किसी और के गोपाल जी को दे दें? तो मैं कहूँगी कि जो कपड़े आप अपने गोपाल जी को नहीं पहनाना चाहते हो वो दूसरों को देना भी सही नहीं होगा। हाँ, अगर ये हुआ है कि आपने कुछ कपड़े लेके आए हैं जो बाय चांस उनको बड़ा या छोटा हो रहा है पर नया ही है, वो कपड़े आप दूसरों को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। जो भी आपका, मान लो आपका 4 नंबर का है, आप बाय चांस 6 नंबर का लेके आ गए हैं या 3 नंबर का लेके आए गए हो, तो वो कपड़े उस साइज़ के गोपाल जी जिनके पास अवेलेबल है उनको दे सकते हैं। कपड़े तो मैं ऐसे ही धोती हूँ, मैंने जैसे बताया। गोपाल जी का भोग और पानी का क्या करूं? तो गोपाल जी का जो भोग लगाते हैं वो भोग बाद में प्रसाद रूप से खुद ग्रहण करना रहता है। घर के सारे परिवारजन उनको प्रसाद के रूप से खुद ग्रहण कर सकते हैं। पानी आप पी सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, या तो तुलसी के जो पौधे हैं उसमें डाल सकते हैं। मूर्ति खंडित हो गया है, क्या करें? तो देखिए, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से मूर्ति खंडित हो गया है तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है और वो खंडित मूर्ति को विसर्जन किया जाता है। खास करके कोई भी देव देवताओं का मूर्ति, जो भी जैसे दुर्गा माँ हो गया, सरस्वती, लक्ष्मी, कोई भी मूर्ति हिंदू में जो खंडित मूर्ति के, किसी भी तरह का खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होती है। पर गोपाल जी जो है घर में देवी देवताओं की तरह नहीं, घर के मेंबर की तरह रहते हैं। बहुत लोग इनको बच्चे मानते हैं, कोई भाई मानता है, कोई सखा मानते हैं। तो ऐसे में आप देखें कि खंडित हो गया है तो आपका अगर भाव बहुत ज़्यादा जुड़ा है तो आप उसको हाथ, पैर, उंगली या जो भी आपका कुछ अगर टूट गया है भगवान जी का, तो उसको जोड़ के दोबारा उनका पूजा करें। लेकिन ये शास्त्र अनुसार नहीं है, ये खाली आपके अंदर भाव है, इसीलिए आप कर सकते हैं। भोग कितने समय तक रखना है? तो जी, भोग जो है 10 मिनट 15 मिनट तक कम से कम आप गोपाल जी के सामने रखें। अगर मंदिर में पर्दा करने का मंदिर में जो है कोई बंदोबस्त नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बंदोबस्त है तो आप भोग देने के बाद पर्दा लगा दें। 10-15 मिनट कम से कम गोपाल जी के सामने भोग रखें। गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा करना क्या जरूरी है? मैं बहुत सालों से गोपाल जी का पूजा करता हूँ लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया है, फिर से बता रही हूँ। नया गोपाल जी ला रहे हो और आपके प्राण प्रतिष्ठा का इच्छा है
तो आप ज़रूर करें। लेकिन जो गोपाल जी आपके पास सालों से है, आप पूजा कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर महीनों से भी है और आप पूजा कर रहे हो, तो उनका दोबारा प्राण प्रतिष्ठा ना करें, क्योंकि आपके पूजा भोग धूप दिया आरती से उनके अंदर धीरे धीरे प्राण आ जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और प्राण प्रतिष्ठा नया मूर्ति का होता है, जो मूर्ति ऑलरेडी घर में स्थापित है, पूजा हो रहा है। मेरे खुद के बड़े छोटे जो गोपाल जी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे उस समय ये सब पूरा नियम कानून पता नहीं था, तो मैंने उनका डे 1 से ही पूजा करना शुरू किया था। लेकिन मेरे बड़े गोपाल जी का मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया है। नॉनवेज खाने वाले तुलसी की माला पहन सकते हैं क्या? जी, तुलसी की माला पहनना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज खा के भी पहनो। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो तुलसी की माला नहीं पहनना है। तुलसी की माला बहुत ही शुद्ध माना जाता है। गले में कंठी हार के जैसा कंठे में ये रहते हैं, और हमारे कंठ के अंदर से जब नॉनवेज चीज़ें जाते हैं तो तुलसी माला अशुद्ध हो जाते हैं। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अपने आदत छोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का अपमान करने का भी हमें कोई राइट्स नहीं है। तो इस केस में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला या इस तरह का जो भी माला है वो आप धारण ना करें। राधा कृष्ण का सेवा कैसे करें? तो जी, राधा कृष्ण का सेवा, जुगल जोड़ी का सेवा बिल्कुल गोपाल जी की तरह ही होता है, खाली उनको डेली स्नान और शयन नहीं होता है, ये भाव से किया जाता है। आप उनको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करें कि आप अभी विश्राम करें, आप अभी स्नान के भाव से स्नान करवाएं, थोड़ा सा फूल में थोड़ा सा जल लेके छींटा देके आप गंगा जल लेके पैर धुला दीजिए, साफ कर दीजिए, तो उससे भी उनका स्नान माना जाता है। अगर बड़ी मूर्ति है तो, छोटी मूर्ति है तो आप डेली सेम गोपाल जी के जैसे ही उनका पूरा सेवा वैसे कर सकते हैं, डेली स्नान, डेली श्रृंगार और डेली पूजा भोग वगैरह कर सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। नॉनवेज वाले बर्तनों में कान्हा जी के लिए भोग बना सकते हैं क्या? तो जी, नॉनवेज वाले भोग में कान्हा जी का बर्तन में मतलब आप कैसे, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आप एक अलग से बर्तन नहीं ले सकते हैं अपने कान्हा जी के लिए? अगर ये नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, तो जब तक नहीं ले सकते हैं तब तक आप कान्हा जी के लिए भोग ना बनाएं। आप फल, मिठाई, मिश्री, पराठे वगैरह, दही, चावल इत्यादि का भोग लगाए जिसमें नॉनवेज कभी नहीं बनता है। जिस कढ़ाई में, जिस चीज़ में नॉनवेज बनती है उसमें कान्हा जी को भी भोग बना के देना बहुत गलत होता है। बर्थडे और जन्माष्टमी अलग अलग मनाना चाहिए या एक साथ मनाना चाहिए? तो देखिए, गोपाल जी का जो बर्थडे है वही जन्माष्टमी है। तो जो लोगों क्या करते हैं, जिस दिन गोपाल जी को घर में लाते हैं उस दिन उनका बर्थडे मना देते हैं। तो वो दिन उनका स्थापना दिवस हो सकता है, वो उनका आगमन दिवस हो सकता है, वो बर्थडे नहीं हो सकता है, क्योंकि बर्थडे जो है वो उनका जन्माष्टमी है। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग ना करें, दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें, दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें, क्योंकि बर्थडे तो बर्थडे है और स्थापना अलग चीज़ होती है। तो बर्थडे आप जन्माष्टमी के दिन मनाएं, जो प्रॉपर तरीके से पूरी दुनिया मनाते हैं, और जो आपका जिस दिन आपके घर है आप उस दिन को भी मनाना चाहते हैं तो वो उनका आगमन दिवस या स्थापना दिवस के हिसाब से मनाएं। क्वेश्चन वैसे बहुत सारे हैं, मैं एक और क्वेश्चन का जवाब देके इस वीडियो को अभी ख़त्म करती हूँ। एक था कि गोपाल जी को कैसे चमकाए, तो जी मैंने पहले भी कहा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ही मैं बना दूंगी कैसे चमकाए, तो आप वो वीडियो 2-4 दिन के अंदर ही आ जाएगा, तो ज़रूर वॉच करना। और गोपाल जी को चढ़ाया हुआ फूल और माला का क्या करें? तो जी, गोपाल जी को जो फूल आप चढ़ाते हो, मैं क्या करती हूँ मैं वो बताती हूँ। मैं उस फूल को सुखा लेती हूँ धूप में, और उसको जो है पाउडर बना के मैं पौधों में डाल देती हूँ, तो ये उनका खाद बन जाता है। कभी कभी डायरेक्ट मिट्टी में दबा देती हूँ, 2-4 कुछ फूल रहेगा तो मिट्टी में दबा देती हूँ, वो उनका खाद बन जाता है। आप फूल को सुखा के, कोई भी फूल को जो है वो सुखा के पाउडर बना के फेस पैक के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं वही देख रही थी कि एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी, और साथ में जो लोग पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी वीडियो जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।